आखिर कौन है ये खूबसूरत लड़की जिसकी हॉटनेस को देखकर लोग आहें भर रहे हैं। फिल्मों में काम पाने के लिए मौनी रॉय को करना पड़ा था ये काम, इनकी कहानी जानकर हैरान रह जाएंगे। आखिर कौन है ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसने शाहरुख खान की जी भरकर की तारीफ पर फिर भी हो रही है ट्रोल। और टाइम ट्रेवल की एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप टाइम ट्रेवल पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और क्यों इतने महंगे आईफोन में नहीं दिया जाता है पैटर्न लॉक, क्या है इसका कारण, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, मिली इस खूबसूरत कटीली आंखों वाली इस लड़की से जिसने हॉटनेस की सभी सीमाओं को पार कर दिया है। जो भी इस लड़की को देख रहा है वो बस आहें भर रहा है और कह रहे हैं सुंदरता हो तो ऐसी, नहीं तो ना ही हो। गौर से देखिए इन तस्वीरों को जिसमें ये लड़की क्या जबरदस्त पोज देती दिखाई दे रही है। मॉडल और बिग बॉस फेम मायशा अय्यर ने अपनी इन लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर सोशल मीडिया पर कहर बरपा दिया है। उनकी तस्वीरों को देखकर फैंस बेताब हो रहे हैं, फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। साथ ही इस मॉडल ने ब्लैक कलर के आउटफिट में बेहद हॉट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, मौनी रॉय एक ऐसी अभिनेत्री जिसने टीवी से बॉलीवुड फिल्मों का सफर काफी जल्दी तय कर लिया और जो अब बॉलीवुड में अपना नाम कमा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौनी का टीवी से बॉलीवुड तक का सफर। मौनी का जन्म 28 सितंबर 1985 को कूच बिहार वेस्ट बंगाल में हुआ था और यहीं से मौनी ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। मौनी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से की थी। मौनी को इस सीरियल ने काफी नाम और काम भी दिया था और ये इस सीरियल से ही काफी फेमस हो गई थी। इस सीरियल के बाद भी मौनी ने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया और तो और ये बिग बॉस में भी दिखाई दे चुकी है। मौनी को अपनी एक अलग पहचान नागिन सीरियल से मिली थी, जिसके बाद लोग मौनी को काफी जानने और पसंद करने लगे थे। मौनी ने अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू साल 2018 में फिल्म गोल्ड से किया था, जिसके बाद ये काफी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी हैं। फैक्ट नंबर 3, हाल ही में ही पाकिस्तान की एक महिला अभिनेत्री ने शाहरुख खान की अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जी भरकर तारीफ की, जिसके बाद में लोग इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे। लेकिन आखिर क्यों शाहरुख की तारीफ करने पर इन्हें ट्रोल किया जा रहा है और ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है कौन? दरअसल शाहरुख की अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तारीफ करने वाली इन महिला का नाम है अनौशे अशरफ, जो कि एक रेडियो जॉकी के साथ साथ एक अभिनेत्री भी है। हाल ही में अनौशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख दिया कि फॉर मी शाहरुख खान इज ए यूनिवर्सल स्टार, जिसे पढ़कर इन्हें काफी ट्रोल किया जाने लगा और इन्हीं के मुल्क के लोग इन्हें ये कहने लगे कि तुम कैसे एक भारतीय अभिनेता की तारीफ कर रही हो। जिसके जवाब में अनौशी ने अपने ही मुल्क के लोगों को कहा कि तुम लोग अपने ही देश के लोगों के लिए प्यार नहीं दिखा सकते तो तुम लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है, इसलिए तुम सब ना ही बोलो तो अच्छा है। फैक्ट नंबर 4, इमरान हाशमी एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने इंटीमेट सीन और रोमांटिक व्यक्तित्व की वजह से बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान हाशमी ही उन कलाकारों में से एक है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान हिफ्ज किया था। क्योंकि इमरान हाशमी का फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से ही था, तो इमरान हाशमी ने भी अपना फ्यूचर इसी लाइन में बनाने का सोचा। और अगर कहा जाए कि बॉलीवुड में इंटीमेट और रोमांटिक सीन्स की शुरुआत इमरान हाशमी ने की थी तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। एक हाफिज कुरान आज इस इंडस्ट्री में चला गया और वहाँ जाकर ऐसी हरकतें करने लगा जो कि काफी ही शर्म की बात है। इमरान हाशमी की जिंदगी से एक सीख तो मिलती है कि केवल कुरान को पढ़ने से ही आपका कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको कुरान की बातों को भी अमल में लाना होगा और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा है। फैक्ट नंबर 5, अब मिलिए पाकिस्तान की उस आयरन लेडी से जिसकी मौत तो 20 साल की उम्र में हो गई थी लेकिन वो आज भी जिंदा है। चौंकिए नहीं दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मुनीबा मुजारी। जब ये 20 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगे खराब हो गई थी और तब से ये अपाहिज हैं और व्हील चेयर पर चलती हैं। पति ने भी तलाक दे दिया था लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। मुनीबा ने व्हील चेयर पर होने के बावजूद मॉडलिंग की, गाने गाए, यही नहीं महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने में भी ये आगे रहती हैं। आज मुनीबा मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं पाकिस्तान में, इसलिए इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का नाम मीडिया की सुर्खियों में तब आया जब तुनिशा की मौत की खबर आई। तुनिशा एक यंग आर्टिस्ट थी और इस खबर से सभी लोग बेहद दुखी थे। तुनिशा द्वारा जिंदगी खत्म करने के पीछे उनका और शीजान का ब्रेकअप बताया गया। दरअसल तुनिशा और शीजान एक साथ टीवी शो में काम कर रहे थे और इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन दोनों अलग अलग धर्म से थे और लोग इनके प्यार को लव जिहाद न बताने लगे। इस डर से शीजान ने तुनिशा के साथ ब्रेकअप कर लिया और लेकिन तुनिशा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। हालांकि शीजान को इस बात का बेहद दुख है लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों कुछ लव स्टोरी की एंडिंग हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कुछ लोग सच मानते हैं तो वहीं कुछ इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो आपको भी टाइम ट्रेवल पर यकीन करने पर मजबूर कर देगी। दरअसल ये बात है साल 1928 की, जब चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्म सर्कस हिट साबित हुई थी। काफी सालों बाद जब एक फैन इसे देख रहा था तो इसने इस फिल्म के एक सीन में एक औरत को फोन जैसी डिवाइस पर बात करते देखा, जिसके बाद इस फिल्म के सीन को जांचा और परखा गया और इसकी साफ फुटेज पाई गई जिसमें औरत के हाथ में एक ब्लैक डिवाइस देखा जा सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये शूट 1928 में किया गया था जबकि फोन का आविष्कार 1973 में किया गया था। ऐसे में किसी का फोन के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं था। इस सीन को कुछ लोग टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं तो वहीं कुछ इस
पर भरोसा नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर फोन में दो तरह के कॉमन लॉक होते हैं, एक तो पैटर्न लॉक होता है और एक डिजिटल लॉक होता है। लेकिन लाखों रुपए के आईफोन में आपको पैटर्न लॉक देखने को नहीं मिलता है। मगर आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, आजकल हमारे फोन में हमारा सबसे जरूरी डेटा होता है और हर कोई चाहता है कि हमारे फोन में बेस्ट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन हो। दरअसल अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैटर्न लॉक से अपना फोन खोलता है तो इसकी 80% संभावना होती है कि वो आपके फोन को अनलॉक कर सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इस पैटर्न लॉक की इस कमी की वजह से एप्पल आपको पैटर्न लॉक नहीं देता है। फैक्ट नंबर 9, आपने अगर कभी भी या कहीं भी किसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी हो तो आपको हमेशा ही धुंधली और काफी बेकार सी दिखती है। लेकिन सवाल ये आता है कि कैमरा टेक्नोलॉजी में इतने विकास के बाद भी सीसीटीवी की क्वालिटी इतनी बेकार क्यों है? दरअसल एक सीसीटीवी कैमरा लगभग 7 से 15 दिन की फुटेज को रिकॉर्ड करके रखता है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर सीसीटीवी कैमरा की क्वालिटी को अच्छा कर दिया गया तो उसकी फुटेज को स्टोर करना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए सीसीटीवी की वीडियो क्वालिटी को खराब ही रखा जाता है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप भी खेती से जुड़े हुए हैं या आपने कभी खेती की हो तो आपको पता होगा कि खेती करने के लिए आमतौर पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश कोलंबिया के किसान खेती के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, दरअसल ब्रिटिश कोलंबिया में चेरी की खेती की जाती है जो कि बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि इसकी खेती करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। चेरी की फसल काफी जल्दी खराब हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी इसकी फसल को ज्यादा पानी दे दिया जाए या ज्यादा बारिश हो जाए तो चेरी सड़ना शुरू हो जाएगी और खराब हो जाएगी। इसलिए चेरी को सड़ने से बचाने के लिए बारिश बंद होते ही इसे सुखाना पड़ता है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर की दमदार पंखों का इस्तेमाल किया जाता है और चेरी को सुखाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, दुनिया को आंखें दिखाने वाले अमेरिका को भी सबक सिखाने की धमकी देने वाले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कभी भारत से क्यों नहीं उलझना चाहते हैं? किम को आपने अक्सर बड़े बड़े देशों को आंखें दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन सवाल यही है कि जो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो भारत के साथ क्यों नहीं उलझना चाहता? असल में भारत एक शांति प्रिय देश है और बिना किसी वजह के भारत किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेता। ऊपर से उत्तर कोरिया ना तो भारत का पड़ोसी देश है और ना ही उत्तर कोरिया के साथ कोई बहुत बड़ा व्यापार भारत करता है। ऐसे में ना तो सीमा से जुड़ा विवाद उत्तर कोरिया के साथ है और ना ही व्यापार से जुड़ा। यही वजह है कि उत्तर कोरिया और भारत के बीच दुश्मनी नहीं है, जबकि उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है दक्षिण कोरिया। फैक्ट नंबर 12, आज ऐसा शायद ही कोई आदमी होगा जिनके पास मोबाइल फोन नहीं हो। हम सब मोबाइल का इस्तेमाल फिल्म देखने और वीडियोस गेम खेलने से लेकर बातचीत करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपके मोबाइल फोन का नंबर 10 अंकों का क्यों होता है? तो हम आपको बताते हैं। असल में भारत में 10 अंकों का मोबाइल नंबर होने के पीछे सरकार की राष्ट्रीय नंबरिंग योजना यानी कि NNP है। बता दें कि अगर मोबाइल नंबर एक डिजिट का होगा तो 0 से 9 तक केवल 10 अलग अलग नंबर ही बन सकेंगे, जिसके बाद केवल कुल 10 नंबर बनेंगे और कुल 10 लोग ही इनका उपयोग कर सकेंगे। वहीं 2 अंकों का मोबाइल नंबर होने पर भी केवल 0 से 99 तक 100 नंबर ही बन सकेंगे और केवल 100 लोग ही इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग 10 अंकों का नंबर